सो व्हाट्सअप रेसल फैंस, वेलकम टू रेसलएक्स बुलेटिन। तो गाइस वेलकम है आपका एक और नए वीडियो में। और थंबनेल देखकर आप समझ गए होंगे कि इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बैटिंग ऑड्स के अकॉर्डिंग समर स्लैम की नाइट 2 के सभी मैचेस के रिजल्ट्स और सरप्राइजेस के बारे में। तो वीडियो को एंड तक देखना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना ताकि रेसलिंग न्यूज के साथ साथ ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस भी आपसे मिस ना हो। और अब बिना देरी के स्टार्ट करते हैं प्रेडिक्शंस। सबसे पहला मैच जो हम लोगों को नाइट 2 पर देखने के लिए मिल सकता है वो है 6 टीम TLC टैग टीम मैच, जिसमें वाइट 6 अपनी टैग टीम चैंपियनशिप को स्मैकडाउन रोस्टर की सभी टैग टीम के साथ डिफेंड करने वाले हैं। जिसका मतलब यह है कि इस मैच में काफी ज्यादा भीड़ भाड़ होगी, जिसकी वजह से कई सारे बढ़िया स्पॉट्स हम लोगों को देखने के लिए मिलेंगे और कई सारे हाई फ्लायर्स को भी इस मैच में इंक्लूड किया गया है, जिसकी वजह से ये तो गारंटी है कि इस मैच में 5 स्टार रेसलिंग होने वाली है। बाकी इस मैच के बैटिंग ऑड्स की बात करें तो उसे देखकर आप थोड़ा शॉक हो जाओगे, क्योंकि बैटिंग ऑड्स अंद्रादे और रे फिनिक्स के फेवर में है। यानी कि बैटिंग ऑड्स के हिसाब से इस मैच में टाइटल चेंज होने वाला है। बट मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कुछ होगा, क्योंकि वाइट 6 ने रिसेंटली ही टैग टीम चैंपियनशिप को जीता है, जिसकी वजह से ट्रिपल एच उन्हें इतना जल्दी तो नहीं हरवाएंगे। अगला मैच है एजे स्टाइल्स और डोमिनिक का इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप मैच, जिसकी स्टोरी WWE ने बैक स्टेज सेगमेंट से ही बनाई है, जिसमें एजे स्टाइल्स के कई नए रूप हम लोगों को देखने के लिए मिले, जिसकी वजह से फैंस का इंटरेस्ट भी इस मैच में काफी ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि डोमिनिक पहली बार ऐसे चैलेंजर के सामने चैंपियनशिप डिफेंड करने वाले हैं जो डोमिनिक के ऊपर भारी पड़ सकता है। लेकिन डोमिनिक के लिए अच्छी बात यह है कि उनकी हेल्प करने के लिए पूरी की पूरी जजमेंट डे है, जिसकी वजह से इस मैच के बैटिंग ऑड्स लास्ट टाइम पर स्विच हो गए हैं और अब बैटिंग ऑड्स डोमिनिक को फेवर कर रहे हैं। यानी कि एजे स्टाइल्स ये मैच किसी न किसी इंटरफेरेंस की वजह से हार जाएंगे, जो एजे स्टाइल्स के लिए काफी ज्यादा बुरा होगा। बट एजे स्टाइल्स यहाँ पर एक तरीके से चैंपियनशिप जीत भी सकते हैं, और वो तरीका ये होगा कि फिन बैलर डोमिनिक को जजमेंट डे से निकाल दे। क्योंकि पिछली बार की समर स्लैम अगर आपको याद है तो आपको पता होगा कि ओरिजिनल जजमेंट डे पिछले साल समर स्लैम में ही एक्सप्लोड हुई थी। तो हो सकता है कि जजमेंट डे की हिस्ट्री इस बार फिर से रिपीट हो जाए। बट अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर डोमिनिक किसी न किसी तरह से अपनी चैंपियनशिप को रिटेन कर ही लेंगे। अगला मैच है सोलो सिकोवा और जेकब फाटू का स्टील केज मैच, जिसमें स्टील केज की स्टिपुलेशन को इसीलिए डाला गया है ताकि सोलो सिकोवा के भाई बंधु इस मैच में इंटरफेयर ना कर सकें। बट मुझे नहीं लगता कि ये जंगली लोग स्टिपुलेशन से मानेंगे, जिसकी वजह से इस मैच में भी सोलो सिकोवा के जीतने के काफी ज्यादा चांसेस हैं। इसीलिए बैटिंग ऑड्स भी सोलो सिकोवा के फेवर में है। इसके अलावा इस मैच में यह भी हो सकता है कि सामोन फैमिली ट्री से एक और भाई अपना डेब्यू कर ले, जिसका नाम है जिला फाटू। ऐसा इसलिए क्योंकि सोलो सिकोवा की MFT में काफी बंदे हैं जो अगर इंटरफेरेंस करेंगे तो जिमी उसो उन्हें अकेले नहीं रोक पाएंगे, जिसकी वजह से हो सकता है कि नंबर्स गेम को इक्वल करने के लिए जेकब फाटू के छोटे भाई जिला फाटू का डेब्यू भी हो जाए। बट अगर ऐसा नहीं होता है तो सोलो सिकोवा किसी न किसी तरह से जेकब फाटू को हरा ही देंगे। नेक्स्ट मैच है बेकी लिंच वर्सेस लायरा वल्कीरिया का इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप मैच, जिसमें बेकी लिंच के साथ फ्यूड करने पर लायरा और इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप दोनों को ही काफी ज्यादा फायदा हुआ है। और अब लायरा भी ऐसी सुपरस्टार बन गई है जिनकी स्टोरी लाइन में फैंस का इंटरेस्ट बना रहेगा। इसीलिए बैटिंग ऑड्स भी इस मैच में लायरा को फेवर कर रहे हैं, यानी कि इस मैच में भी टाइटल चेंज होने की पॉसिबिलिटी है। बट मेरा इंटरेस्ट इस मैच के रिजल्ट से ज्यादा इस मैच के बाद क्या होगा उससे है, क्योंकि स्टोरी लाइन के अकॉर्डिंग तो ऐसा लग रहा है कि बेली यहाँ पर लायरा के ऊपर अटैक करने वाली है। ऐसा इसलिए क्योंकि बेली लायरा को साथ में लेकर सक्सेसफुल बनना चाहती थी, बट अब लायरा की वजह से ही बेली के पास समर स्लैम में मैच नहीं है, जिससे बेली काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है और इसकी फ्रस्ट्रेशन में वो लायरा के ऊपर अटैक कर सकती है। और क्या पता बेली मैच के पहले ही बैक स्टेज लायरा के ऊपर अटैक कर दे, जिससे लायरा मैच से ही बाहर हो जाए और फिर बेली उनकी जगह पर बेकी लिंच के साथ मैच कर ले, जिससे लायरा के ऊपर अटैक करने का शक बेकी लिंच के ऊपर ही जाएगा। लेकिन बाद में जब लायरा अपना रिटर्न करेंगी तो फिर लायरा और बेली की फ्यूड हम लोगों को वहां से देखने को मिल सकती है, जो कि स्टोरी लाइन के अकॉर्डिंग काफी बढ़िया आइडिया हो सकता है, जिसकी वजह से इस मैच को देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। अगला मैच है नेओमी वर्सेस इयो स्काई वर्सेस रिया रिप्ली का ट्रिपल थ्रेट वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप मैच, जिसमें मेरे हिसाब से तो कोई भी ये मैच जीत सकता है, क्योंकि इस टाइम तीनों ही पार्टिसिपेंट्स को फैंस काफी ज्यादा पसंद कर रहे हैं। बट बैटिंग ऑड्स की माने तो नेओमी के इस मैच को जीतने के 90% से भी ज्यादा चांस है, यानी कि नेओमी वन साइडेड इस मैच को जीतने के लिए फेवरेट है, जिससे आपको शॉक नहीं होना चाहिए, क्योंकि नेओमी अभी अभी चैंपियन बनी है तो उनके हारने की पॉसिबिलिटी तो कम होनी ही थी। बाकी इसके अलावा असली मजा तो मैच के बाद आ सकता है, क्योंकि पिछले महीने से चले आ रहे रूमर्स और स्पेकुलेशन के अकॉर्डिंग पेज या राउंडा राउजी में से किसी का रिटर्न इस मैच के बाद हो सकता है, जिसमें पेज के रिटर्न करने की पॉसिबिलिटी काफी ज्यादा है। और कल वाली वीडियो में मैं रिटर्न के बारे में बताना भूल गया था, तो आज ही बता देता हूँ कि जेड कारगिल और टिफनी के मैच के बाद भी पेज का मेमोरेबल रिटर्न हो सकता है, क्योंकि WWE पेज को स्मैकडाउन या फिर रॉ किसी भी जगह पर यूज कर सकती है। इसके अलावा एजे ली भी अपनी होम सिटी में रिटर्न करके सबको शॉक कर सकती है, जिसकी वजह से यह कहना गलत नहीं होगा कि समर स्लैम में फीमेल डिवीजन के दोनों ही वर्ल्ड चैंपियनशिप के मैच काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं।
अब आता है शो का मेन इवेंट, जो कि होने वाला है कोडी रोड्स और जॉन सीना के बीच स्ट्रीट फाइट मैच, जिसका बिल्डअप समर स्लैम के मेन इवेंट जैसा तो बिल्कुल भी नहीं हुआ है। इसलिए ट्रिपल एच को इस मैच में फैंस को एंगेज करने के लिए कमाल की रेसलिंग तो करवानी ही पड़ेगी। साथ में एक बहुत बड़ा रिटर्न अगर ट्रिपल एच ने प्लान किया होगा तो वो तो और बढ़िया रहेगा। और उस रिटर्न के बारे में बात करने के पहले आप इस मैच के बैटिंग ऑड्स स्क्रीन पर देख लो, जिसमें अनफॉर्चुनेटली कोडी रोड्स के जीतने की पॉसिबिलिटी काफी ज्यादा है। बट मेरे हिसाब से कोडी को जिताना सबसे खराब डिसीजन होगा, क्योंकि स्ट्रीट फाइट जैसी स्टिपुलेशन में जॉन सीना के पास एडवांटेज होगा और इसीलिए हो सकता है कि रॉक आकर यहाँ पर सीना की हेल्प कर दे इस मैच को जीतने के लिए, क्योंकि इससे फैंस की रेसलमेनिया 41 की नाराजगी तो दूर होगी ही, साथ ही समर स्लैम के हिस्टोरिक इवेंट में रॉक की सरप्राइज अपीयरेंस भी हो जाएगी, जिसकी वजह से रॉक के आने की पॉसिबिलिटी तो बन रही है। इसके अलावा सबसे बड़ा शॉकर जो ट्रिपल एच इस मैच में डाल सकते हैं वो है सेथ रॉलिंस का कैश इन, जिसके बारे में अभी भी ये रूमर्स चल रहे हैं कि सेथ रॉलिंस की इंजरी स्टोरी लाइन का पार्ट है और वो सीना के ऊपर कैश इन जरूर करेंगे। और इसके बारे में मैं आपसे पहले ही काफी ज्यादा बात कर चुका हूं, तो इसके ऊपर टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि समर स्लैम में अगर ऐसा होगा तो हम लोगों को पता लग ही जाएगा। बट अगर ये सब कुछ नहीं होता है, फिर भी सीना किसी न किसी तरह से अपनी चैंपियनशिप को रिटेन कर ले जाते हैं, तो फिर मैच के बाद ब्रॉक लेसनर का रिटर्न भी हम लोगों को देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि पिछले महीने से काफी ज्यादा रूमर्स हम लोगों को इसके बारे में सुनने के लिए मिल रहे हैं, जिसकी उम्मीद तो कम है। बट अगर ये हो जाता है तो ये भी समर स्लैम का एक आइकॉनिक मोमेंट हो जाएगा। इसके अलावा शो पर अंडरटेकर भी अपनी बाइक के साथ रिंग का चक्कर लगा सकते हैं और हो सकता है कि स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन भी समर स्लैम में देखने के लिए मिल जाए। बाकी इनके अलावा और भी लेजेंड शो का मजा लेते हुए दिखाई जरूर देंगे, क्योंकि इस बार की समर स्लैम को आप रेसलमेनिया की तरह ही समझो, क्योंकि यहाँ पर ट्रिपल एच और निक खान भी अपने 2 नाइट्स पर समर स्लैम कराने वाले डिसीजन को सही साबित करने के लिए इस शो को काफी ज्यादा आइकॉनिक और बड़ा बनाने की कोशिश करेंगे, जिसकी वजह से समर स्लैम को इस बार दूसरी रेसलमेनिया कहना गलत नहीं होगा। और समर स्लैम के किस मैच को देखने के लिए आप सबसे ज्यादा एक्साइटेड हो वो आप कमेंट करके जरूर बताना। बाकी इसी के साथ ये प्रेडिक्शन वीडियो यहीं पर एंड होती है, बट जाने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलना। और अब आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड सी यू सून।